सेक्शन 25 P4 प्रीलिम्स लगाइए, हेडिंग से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट बाय द मजिस्ट्रेट, और यहाँ पर आप भले ही उसकी हेडिंग 24 की हेडिंग देखिए आप, ये रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट ही थी, लेकिन ये बाय पुलिस से है सारा। तो यहाँ से सॉरी, ये 24 में रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ चाइल्ड है, एंड दिस इज बेसिकली बाय द पुलिस, सो यू शुड मेक द नोट्स लाइक दिस। 24 टेबल बनी, 25 इन दोनों की हेडिंग है मेन। यहाँ पर कॉमन क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चाइल्ड, सेक्शन 24-25। यहाँ पर क्या है, पुलिस या आईओ कह सकते हैं, यहाँ पर क्या हुआ, मजिस्ट्रेट। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, ये जो क्लैरिटी है, वो बहुत अच्छी होती है। प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़रूरी है इस तरीके के नोट्स बनाना। नोट्स एक्चुअली यही होते हैं जिससे हमारी क्लैरिटी का लेवल बढ़े। बात समझ में आई आपको, हाँ या ना? चलिए अब आते हैं 25 में। मैं आपको देखो कोशिश यही करता हूँ, मैं जहाँ जहाँ पर जैसे जैसे नोट्स बनने चाहिए वो सब पता चल जाए आपको, जहाँ जैसे क्वेश्चंस आते हैं वो सब चल जाए पता। भगवान के लिए, मेरे लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, ये जो 1 महीना है इसको ऐसे पढ़ो कि ज़िंदगी में उतना ज़्यादा कभी नहीं पढ़े थे। बस ये 1 महीना आपको दुनिया के जितने भी स्ट्रगल्स हैं उन सब से पार ला सकता है बस इस 1 महीने में। तो दिवाली, करवा चौथ, होली, छोटी दिवाली, क्या है ये? कुछ नहीं है। सही कह रहा हूँ आपको मैं। कंप्लीट संन्यास में जाना है आप लोगों ने। भैया दूज भैया पे अपना बस वीडियो कॉलिंग करी कि हाँ ठीक है 5 मिनट बहुत हो गए, दिवाली का पूजन हुआ 1 घंटे का बहुत हो गया। इस तरीके से सेल्फिश होकर के 1 महीना आप लोगों ने पढ़ना है। मैं बहुत मन से पढ़ा रहा हूँ आपको एक ही चीज़ को, डोंट वेस्ट दिस नॉलेज। पढ़िए जरा, देखिए। इफ द स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड इज बीइंग रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 164 CRPC, देखिए 164 CRPC में एक कन्फेशन लिखा जाता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, और लिखा जाता है स्टेटमेंट विच स्टेटमेंट अदर देन कन्फेशन, हाँ है ना? ठीक। और उसका जो प्रोसीजर है फिर ये तो है आपका 164 क्लॉज 1। ऐसे समझिए, जो सेक्शन 164 है इसकी जो क्लॉज 1 है दैट सेज दैट एनी मजिस्ट्रेट, ठीक, मे रिकॉर्ड कन्फेशन और स्टेटमेंट। ठीक। फिर आती है आपके काम की बात 164 की क्लॉज 5। 164 कहती है कि किस तरीके से मैनर ऑफ रिकॉर्डिंग, साफ साफ लिखता हूं ताकि आप लिख पाओ। मैनर ऑफ 164 क्लॉज 5 बात करती है मैनर ऑफ रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कौन सा? अदर देन कन्फेशन। ये समझाते हैं। मैं ये क्यों समझाना पड़ा, क्योंकि यहां पर एक लाइन आ गई है कि व्हेन द स्टेटमेंट इज बीइंग रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 164 CRPC, कि अब बच्चे का स्टेटमेंट लिखा जाना है, मजिस्ट्रेट साहब को स्टेटमेंट लिखना है सेक्शन 164 CRPC में। तो इसके लिए आपको 164 की कुछ ना कुछ जानकारी होनी चाहिए, जो कि मैंने आपको दी है। 164 क्लॉज 1 में क्या है, कोई भी मजिस्ट्रेट 2 तरीके के स्टेटमेंट लिखता है, या तो एक्यूज्ड का कन्फेशन, जो कि यहां पर जिक्र नहीं है उसका, ये हमारे इररिलेवेंट है, या फिर किसी गवाह का स्टेटमेंट। किसी का भी स्टेटमेंट हो सकता है जो कि नॉन कन्फेशनल है, ठीक है। तो वो कोई गवाह हो सकता है, कंप्लेनेंट हो सकता है। तो यहां पर हम चाइल्ड की बात कर रहे हैं, यानी कि ये बच्चे का स्टेटमेंट लिखा जाना है। तो 164 की जो क्लॉज 5 है वो आपको ये बताती है कि ये स्टेटमेंट अगर लिखा जाना है, किसी विटनेस का कोई स्टेटमेंट लिखा जाना, तो कैसे लिखा जाएगा। और उसमें क्या खास बात कहेगी कि मैनर रिकॉर्डिंग क्या होगा, मैनर ऑफ रिकॉर्डिंग वैसा होगा जैसा कि मैं लिखता हूं, साफ साफ लिखता हूं ताकि आपको समझ पाए।
164 क्लॉज 5 का मैंडेट क्या है? मैनर ऑफ रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 should be as what? Manner of recording evidence. ये है, ये बात वहां लिखी है। अब 164 में ये बात समझ में आई आपको कि 164 क्लॉज 5 में ये बात लिखी है कि आप साहब किसी का स्टेटमेंट लिख रहे हैं, आप हैं मजिस्ट्रेट, अक्षिता मैडम इज द मजिस्ट्रेट। हाँ जी, पुलिस वाला आया, मैडम एक स्टेटमेंट लिखना है बच्चे का। ओके फाइन, स्टेटमेंट लिखना है, नो प्रॉब्लम। अब ये फटक पलटेंगी पन्ने कि अब ये कन्फेशन तो है नहीं, अब ये स्टेटमेंट कैसे लिखना है, तो ये जाएंगे 164 की क्लॉज 5 पे। नाउ दैट सब क्लॉज इज रेलिवेंट टू द अक्षिता एज ए मजिस्ट्रेट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, कि मुझे जो रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट करनी है वो उसका तरीका क्या होगा, और वहां पर इनको मिलेगा कि मैडम आप एक काम कर लीजिए, आप वही तरीका अपनाइए जो आप कोर्ट में एविडेंस को रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं। वही मैनर कौन सा? रिकॉर्डिंग ऑफ द एविडेंस। जैसे आप एविडेंस रिकॉर्ड करते हैं वैसे ही आप यहां पर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे। यानी कि यहां पर आप ओथ भी ले सकते हैं, उसको ओथ दिला सकते हैं, और भी जो जो तरीके हैं वो समझाऊंगा। पहले ये बताइए 164 की बात, इतनी बात समझ में आपको आई या नहीं आई? क्योंकि 25 आपको तभी समझ में आएगा जब आपको 164 का मेन क्रक्स समझ में आ जाए। अब जाएंगे आप रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस कैसे करते हैं, तो आपको पढ़ने पड़ते हैं सेक्शन 273, 274, 275, 276, यही सेक्शन पढ़ने पड़ते हैं आपको। सही है कि रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। अब बेचारी अक्षिता पहले फंसी 164 में, फिर वहां से डायरेक्ट कहाँ चली गई? 274, 275, 276 में। अब यहाँ पे तरीका लिखा है कि एविडेंस की रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, तो वहां पर आपको दो बातें मेन मिलेंगी। एक शब्द मिलेगा नैरेटिव, जैसे जैसे वो कहा, हाँ भी क्या कहा, वहां पर उसकी बात को समझ के आप यहाँ लिखवाते जाइए। ये हुआ नैरेटिव। हाँ जी हाँ, बोले क्या? उस डेट पर, ऑन दैट डेट, ऑन दैट टाइम, हाँ क्या हुआ था, ऐसे ऐसे हुआ था, ठीक है ऐसे हुआ था, अरे ये ऐसे नहीं, ऐसे लिखो। चलो यहाँ पर थोड़ा मजिस्ट्रेट अपनी अंडरस्टैंडिंग से कि वो कहना क्या चाह रहा है, अपने शब्दों में उस बात को लिखवा सकता है। नैरेटिव हुआ। और जहाँ जहाँ उसको जरूरत लगे कि वो क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में भी एविडेंस रिकॉर्ड कराते हैं जहाँ पर मजिस्ट्रेट को लगता है। तो ये हुआ 164 का प्रोसीजर। सही है। अब ये समझिए क्या कहता है 25 कि जब ऐसा होगा, मजिस्ट्रेट, कौन सा मजिस्ट्रेट? रिकॉर्डिंग सच स्टेटमेंट शैल रिकॉर्ड द स्टेटमेंट एज स्पोकन बाय द चाइल्ड। जैसा बच्चा स्पीक करेगा, जैसा बच्चा कहेगा वैसे लिखा जाएगा। नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड देयर इन, यानी कि 164 में कुछ भी लिखा हो उससे मतलब नहीं है आपका। समझे आप? समझिए। आप एज ए मजिस्ट्रेट कौन से सेक्शन में लिख रहे हैं? 164 में लिख रहे हैं जनाब। फिर भूल जाओ उसको, डोंट फॉलो 164। ऑल्दो यू आर रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164, बट यू नीड नॉट टू बी वरीड विद द प्रोविजंस ऑफ दैट, कि आपको नैरेटिव में लिखना है, आपको क्वेश्चन आंसर में लिखना है, आपको ओथ दिलानी है, उससे कोई मतलब नहीं है आपको। यहाँ पर बच्चे को ओथ नहीं दिलानी है आपने। नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस वॉट, नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड देयर इन, मतलब इन दिस सेक्शन 164। 164 को ये ओवरराइड करेगा 25। आपको स्टेटमेंट ऐसे लिखना है जैसा बच्चा बोलता है। कैसे? मैं समझाता हूँ, देखिए। एंड विद ड्यू रिगार्ड टू ऑल गर्ल्स, क्योंकि आप ग्रोन अप चाइल्ड हैं सब लोग, है ना, क्योंकि पोक्सो कोर्ट एक तरीके से, और जब पोक्सो कोर्ट को आप एज एन एडवोकेट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जज कहीं ना कहीं सामना करेंगे आप, तो मैं कुछ ऐसी बातें करूंगा जहां से आपको समझ में आए कि क्या मतलब है इस बात का। जैसे एक स्टेटमेंट है किसी बड़े का, है ना, किसी गर्ल का है,
मान लीजिए, यानी कि 18 ईयर से बड़ी है, उसकी रेप विक्टिम है वो, उसका स्टेटमेंट लिखवाया जा रहा है, कोर्ट में लिखवाया जाएगा जैसे, ठीक, कोर्ट में लिखवाया जा रहा है। उसके हाँ जी क्या हुआ, है ना, कि इसने अपना प्राइवेट पार्ट मेरे प्राइवेट पार्ट में इंसर्ट कर दिया। ये तो मैं बहुत एक मोडेस्ट तरीके से बता रहा हूँ। यहाँ पर मजिस्ट्रेट क्या है कि अपनी लैंग्वेज में लिखेगा, ही इंसर्टेड हिज पेनिस इनटू हिज वेजाइना। ये हुआ, दिस इज नॉट एज स्पोकन, यहां पर उसकी बात को समझ करके लिखवा दिया गया। अब बच्चा क्या कह रहा है, बच्चा कह रहा है मेरे साथ गंदी बात की, तो आप गंदी बात लिखेंगे यार, है ना। अब उसको जैसे बच्चों को समझाया जाता है, छोटे बच्चे, आपको आप भी जानते हैं कि जो मेल ऑर्गन है उसके लिए प्यार में ही या किसी भाषा में भी कुछ ना कुछ अलग से नाम दिए जाते हैं, है ना, शूशू बोल देंगे, कुछ बोल देंगे, तो बच्चा उन्हीं शब्दों का प्रयोग करता है, उसने मेरे वट एवर, यू कैन अंडरस्टैंड इट। तो जो वो शब्द बोलेगा आप उसको सब्स्टिट्यूट नहीं करोगे, एज स्पोकन बाय द चाइल्ड। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। तो जो आपको लिबर्टी 164 में मिल जाती है, वहां पर मिलती है, वो लिबर्टी आपके पास यहां नहीं है। दैट इज वाई दे हैव यूज्ड द वर्ड नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन 164। हाँ है ना, बताइए। ये मैंने आपको बहुत ज्ञान वाली बात समझा दी है, ये इजी नहीं है, ये वही समझा सकता है इतने डेप्थ में जाके जिसको बहुत प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा हो। इसको समझने के लिए एक बार को, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकली पढ़ते चले जाते हैं, कई बार जब पढ़ाने के लिए पढ़ना पड़ता है तो मुझे भी समझने के लिए कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या हुआ, फिर मैं खुद जा करके 273, 274, 5, 6 को पढ़ा, ढंग से जा करके डिस्कस किया कि मैं अपने स्टूडेंट्स को एक भी शब्द गलत नहीं बता सकता। तो आई शुड बी 200% श्योर एज स्पोकन बाय द चाइल्ड का मतलब क्या है। तो फिर ये है इसका मतलब कि जो भी बच्चा कहेगा, जो जो शब्द कहेगा, एज इट इज आपको वैसे लिखने हैं। क्वेश्चन आंसर शुरू में करेंगे, हाँ बेटा आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, अच्छा बताएं यहाँ पे कहाँ पर बैठे हो आप, कहाँ पर आए हो, पता है पुलिस अंकल के साथ आए थे, अच्छा पुलिस अंकल के साथ आए थे, आपको पता है ये क्या है, ठीक है ठीक है, और बेटा टॉफ़ी ये वो करके पूरी बात जब समझ गए कि हाँ वो बच्चा फ्री हो गया, बच्चे ने, अब मजिस्ट्रेट इंश्योर कर लेगा कि हाँ इट इज़ नाउ ही कैन स्पीक नाउ। तो हाँ अच्छा बेटा बताओ क्या हुआ था। नाउ द वर्ड्स जो वो बोलेगा बच्चा, वही वर्ड्स एज स्पोकन बाय द चाइल्ड। तो आई बिलीव कि अब आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो गई है इस प्रोविजन की, और इसी लाइन से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, ठीक। हु इज द मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट रिकॉर्डिंग सच स्टेटमेंट, वो मजिस्ट्रेट जो स्टेटमेंट लिख रहा था, कहाँ लिख रहा था वो, 164 में लिख रहा था, 164 सीआरपीसी। क्या है इसकी ड्यूटी, शैल, मैंडेटरी है, शैल रिकॉर्ड द स्टेटमेंट, कैसा, एज स्पोकन बाय द चाइल्ड, जैसे कि बच्चे के द्वारा बोला गया है वैसा ही लिखो। अब नेक्स्ट पर आ जाइए, प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजंस, कौन से प्रोविजन, कंटेन्ड इन द प्रोविजंस टू सब सेक्शन 1 ऑफ 164, यानी कि सेक्शन 164 की क्लॉज 1 का प्रोविजो, वो क्या करता है, दिस प्रोविजो परमिट्स द प्रेजेंस ऑफ द एडवोकेट ऑफ द एक्यूज्ड। ये प्रोविजो कहता है कि साहब वाइल रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट एक्यूज्ड का एडवोकेट वहां पर उपस्थित हो सकता है, बिकॉज ऑफ दिस प्रोविजो। करें ये प्रोविजो यहां अप्लाई नहीं होगा, ये देखिए फोकस कीजिए, द प्रोविजंस शैल नॉट अप्लाई इन दिस केस, इस केस में ये वाले प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे। क्या करते हैं ये प्रोविजंस, ये प्रोविजंस एक्यूज के एडवोकेट की प्रेजेंस को अलाउ करते हैं। तो ये जो नेक्स्ट प्रोविजन है 25 का जो प्रोविजो है क्लॉज 1 का, ये कहता है कि ना वो वाला प्रोविजन भी यहाँ अप्लाई नहीं होगा। तो आप अगर मैं ये कहूँ कि बिकॉज पॉक्सो एक्ट इज ए स्पेशल एक्ट, विशेष कानून है, और जो सीआरपीसी है वो क्या है, एक जनरल लॉ है। तो स्पेशल एक्ट, स्पेशल लॉ ऑलवेज ओवरराइड द जनरल लॉ। यहाँ पर उस पर्पज से स्पेसिफिकली प्रोविजन दिया गया है। हम सीआरपीसी को फॉलो कब करेंगे, जब उसके बारे में यहाँ पर नहीं दिया गया हो।
अब यहाँ पर उन्होंने कह दिया है कि 164 को भूल जाओ आप। अच्छा वकील साहब तो खड़े हो जाएंगे, कैसे खड़े हो जाएंगे, मना कर दिया गया यहाँ पर साफ साफ। सही है, बस इस तरीके से पढ़ना है। नेक्स्ट 25 की क्लॉज 2 है ये, मजिस्ट्रेट शैल प्रोवाइड टू द चाइल्ड एंड हिज पेरेंट्स और हिज रिप्रेजेंटेटिव्स, माय गॉड वेरी टेक्निकल इन नेचर, ए कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट, अच्छों की हवा खराब हो जाए, गारंटी तौर से कह रहा हूं मैं, ए कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 207 ऑफ द कोड अपॉन द फाइनल रिपोर्ट being filed by the police under section 173 of that code। ये मैंने जनाबे आली आपको पढ़ करके सुनाया है। अब इसका मीनिंग समझ लीजिए। क्या देखो, क्या इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, सब क्लोज 2 है, ये तो आप लिख ही चुके होंगे, यह सब क्लोज 2। मजिस्ट्रेट, ये पढ़िए, मजिस्ट्रेट शैल प्रोवाइड, मजिस्ट्रेट प्रोवाइड करेगा, क्या, कॉपी प्रोवाइड करेगा। किसकी कॉपी, डॉक्यूमेंट की कॉपी। कौन सा डॉक्यूमेंट, स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 207 ऑफ द कोड, का मतलब है CRPC। तो CRPC की जो सेक्शन 207 है, CRPC की जो सेक्शन 207 है, उसमें जो सेक्शंस, जो डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड हैं, उनकी कॉपी दी जाएगी, मजिस्ट्रेट साहब देंगे। मजिस्ट्रेट शैल प्रोवाइड दी कॉपी, कौन से डॉक्यूमेंट की, जो कि 207 में दिए गए मेंशन किए। अब ध्यान करो, 207 में, 207 की जो कंप्लायंस है CRPC, वहां कॉपी इज बीइंग गिवन, कॉपी किसको दी जाती है, एक्यूज को दी जाती है, जो अभियुक्त है उसको कॉपी दी जाती है कि भाई साहब आपके खिलाफ ये इन्वेस्टिगेशन हुई है, रिपोर्ट आई है, जो तैयारी करनी कर लो डिफेंस। 207 में जो कॉपी दी जाती है दैट इज ऑलवेज फॉर द एक्यूज्ड। यहां पर क्या कह रहे हैं कि देखो, मजिस्ट्रेट शैल गिव द कॉपी ऑफ दोज डॉक्यूमेंट्स टू हुम, किसको दोगे, पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स का ये होगा, टू द चाइल्ड, बच्चे को दोगे, एंड हिज पेरेंट्स, उसको पेरेंट्स को दोगे, या फिर उसके रिप्रेजेंटेटिव को दोगे। तो आप, कौन देगा, कौन देगा कॉपी, मजिस्ट्रेट देगा। किसको देगा, बच्चे को देगा। और किसको, बच्चे और उसके पेरेंट्स, उसके गार्जियन, उसके रिप्रेजेंटेटिव को देगा। क्या देगा, वही डॉक्यूमेंट्स जो कि 207 में मेंशन किए गए। तो भैया क्यों दोगे, कौन क्यों दोगे, क्या जरूरत पड़ गई इसकी। अब नेक्स्ट लाइन से क्वेश्चन आएगा। देखिए कहने को तो ये लोकल एक्ट है, ये माइनर एक्ट है, लेकिन आप समझ सकते हैं कितना माइनर रह गया ये, कितना लेंदी है, क्योंकि प्रोविजंस ऐसे हैं, कोई सा सेक्शन ऐसा नहीं है जिसमें 3 या 4 से ज़्यादा सब क्लॉजेस नहीं हो, इसलिए टाइम टेकिंग भी होता जा रहा है। और इसकी टेक्निकलिटी समझना, देखो इस सेक्शन में आपको अंदाजा होगा क्यों देगा। अपॉन फाइनल रिपोर्ट बीइंग फाइल्ड, फाइनल रिपोर्ट बीइंग फाइल्ड, जब वो फाइनल रिपोर्ट फाइल करेगा, फाइनल रिपोर्ट का मतलब चार्जशीट से नहीं है, फाइनल रिपोर्ट का मतलब है कि हमने इन्वेस्टिगेशन करी है, सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, तो बच्चे को हक हो गया नहीं हो गया। इसका मतलब है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कह रही है कि बच्चे ने जो कहा है ठीक है, जो भी कहा होगा, लेकिन हमारे पास ऐसे पर्याप्त आधार नहीं है, सबूत नहीं है, एविडेंसेस आर नॉट सफिशिएंट टू चार्जशीट द अक्यूज्ड। तो ये किसके खिलाफ जा रही है, इन्वेस्टिगेशन किसके खिलाफ गई, बच्चे के खिलाफ गई। इसलिए कुछ कहा गया कि बच्चे को फिर वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप दो, मजिस्ट्रेट पुलिस पे नहीं छोड़ी ये बात, ये इसलिए ध्यान रखना P4 प्रीलिम्स, यहां पर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई है कि मजिस्ट्रेट साहब आप सारे डॉक्यूमेंट दीजिए। अब बच्चा पढ़ करके, यानी बच्चा मतलब उसके रिप्रेजेंटेटिव पढ़ करके, उसके वकील साहब पढ़ करके यहाँ पर प्रोटेस्ट कर सकते हैं कि जो फाइनल रिपोर्ट है, शब्द क्या है, फाइनल रिपोर्ट, जो फाइनल रिपोर्ट उन्होंने प्रस्तुत की है, वेदर दैट इज मेंटेनेबल और नॉट, या पुलिस ने यहाँ पर कोई फॉल्ट किया है नहीं किया है। तो प्लीज लेट मी नो ये बात आपको समझ में आई है नहीं, हरी आप। तो इसी में देखो मैं आपको समअप करता हूं,
अलग अलग टेक्निकलिटी समझा दिया मैंने आपको। अब फिर मैं आपको इसको, मजिस्ट्रेट की ड्यूटी है। क्या ड्यूटी है? डॉक्यूमेंट 207 के डॉक्यूमेंट देने की ड्यूटी है। किसको देगा? चाइल्ड को, उसके पेरेंट्स को या रिप्रेजेंटेटिव को देगा। कब देगा? जब फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है 173 CRPC में। पी फॉर प्रीलिम्स एवरी, किसी भी पॉइंट से आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिल सकता है।